तो आज हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया, आज हम लोगों का नुकसान हो गया क्योंकि मेरा बाय करने का प्लान था और मैंने बाय किया भी, लाइक, और मार्केट यहाँ पे सेलिंग में चला गया। एक घड़ी के लिए मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि मेरे को यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ना कन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बाय करने का प्लान था। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय किया, मैंने 958 में बाय किया और पोजीशन ये देखते हैं कितने बजे हम लोगों ने बाय किया। आज आरबीआई की पॉलिसी भी थी, तो लास्ट पॉलिसी में ना मार्केट काफ़ी ऊपर गया था। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए ना थोड़ा, एक तो साइकोलॉजिकली थोड़ा इशू भी हो गया कि ये सोच के कि लास्ट पॉलिसी में काफ़ी ऊपर गया था तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था और ये सारे ट्रेडर्स यही सोच रहे थे, इसलिए मैं ट्रैप हो गया। इनफैक्ट मैं ऐसा सोच के नहीं करता हूँ कभी, मेरे को यहाँ पे लगा कि मैं यहाँ पे 958 में खरीदा और 1029 में 679 में बेच दिया और ख़रीदा था मैंने 958 में 775 में। ठीक है, तो एक 60 क्वांटिटी ख़रीदा था क्योंकि मेरे को आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस ट्रेड में, तो मैंने यहाँ पे 60 क्वांटिटी ख़रीदा था यहाँ पे। और 60 बाद में एक छोटे छोटे ट्रेड करके मैंने थोड़े से 1000 रुपये रिकवर कर लिए थे। देखो, अब ये जो ट्रेड था ना, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था, लेकिन लॉस इतना हो गया था ना कि देखो ये ट्रेड है ना 11/6 को मैंने ट्रेड लिया था, 11/6 को। ठीक है, ये देखो कैसे हुआ था। यहाँ पर ये मैं करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी डाल देता हूँ। ये अच्छा ट्रेड था। देखो क्या हुआ था यहाँ पे, जब ये नीचे जा रहा था तो यहाँ पे ना निफ्टी ने भी अपना 25,500 का राउंड नंबर का ब्रेक डाउन दे दिया था और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका था। और प्लस सेंसेक्स अगर देखोगे यहाँ पे, अगर मैं सेंसेक्स लगा लूँ तो सेंसेक्स का भी देखोगे यहाँ पे 83,000 का राउंड नंबर का ब्रेक डाउन दे दिया था। तो ये सारा यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो बॉटम था ना, यहाँ पे जो ये बॉटम बनाया था, ये देखोगे ये 1044 का कैंडल और 1055 का कैंडल, 1044 का कैंडल यहाँ पे था और 1055 का कैंडल यहाँ पे था। तो जब ये बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करने लगा 1055 में, और 1055 में ना एक ब्रेकडाउन छोटा सा निफ्टी और सेंसेक्स ने दे दिया। तो ये बहुत अच्छा साइन था। हालांकि मैंने यहाँ पे कहीं पे लिया था, मैंने ये ट्रेड जो लिया था ये कहाँ पे लिया था, 11/6 में ना, 11/6 यहाँ पे लिया था ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन फिर थोड़ा ये काफ़ी साइडवेज दिख रहा, ऑप्शन के प्राइस बढ़ ही नहीं रहे थे, तो मैं 5 पॉइंट का ही प्रॉफिट में ही निकाल दिया। मैंने कितने बजे निकाला, 11:14 में निकाला। ठीक है, 11:14 क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे जब यहाँ पर गया था तो ये 15 पॉइंट दे रहा था, और जब यहाँ पे आया तो फिर 5 पॉइंट ही दे रहा था और फिर से नीचे गिरने लगा। तो मेरे को लगा कि जो यार मेरा लॉस बढ़ जाएगा। बाद में ये 100 पॉइंट भी ऊपर गया। अगर आप देखोगे इसका प्राइस, अगर देखोगे इसका तो ये 100 पॉइंट तक ऊपर गया था। मैंने 640 पे लिया था ना, 11 समथिंग यहाँ पे लिया था 640 में, और ये देखो 750 तक गया था। ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ गया था। तो ये ट्रेड, तो ट्रेड समझ में आ गया, वहाँ पे रिस्क लेके मैंने ट्रेड ले लिया था, लेकिन ऑलरेडी नुकसान हो चुका था, इसलिए मैं ट्रेड होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये ट्रेड लेने का लॉजिक यही था कि मार्केट तीनों इंडिसेस ने अपने अपने राउंड नंबर का एक ब्रेकडाउन दे दिया था और बाद में बैंक निफ्टी होल्ड करने लगा था। तो यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम था यहाँ पे लेने का, और मैंने लिया भी। मैंने हालांकि थोड़ा ऊपर आ जाने के बाद लिया था, यहाँ पे भी लिया जा सकता था और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया जा सकता था। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे और आगे के ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज मेरा बाय करने का क्या प्लान था, जहाँ पे मेरी गलती हो गई कि ये ब्रेकडाउन देने के बाद जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई अच्छा प्लेयर आ गया होगा जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, और 60,000 का ब्रेकआउट भी देता है। इनफैक्ट यहाँ पे यही ये है ना, ये पॉइंट जो था ना, ये पॉइंट हमारा सेल करने के लिए बनना चाहिए था कि 60,000 का ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया होगा, और ये और ओपन होने के बाद ये ग्रीन कैंडल बना के कुछ और बायर्स को यहाँ पे इनवाइट किया होगा, और आरबीआई की पॉलिसी भी थी, लास्ट पॉलिसी में मार्केट ऊपर गया था, उस हिसाब से यहाँ पे बायर ही आए होंगे। तो ये सारा पॉइंट्स अगर मैं कंसीडर करता तो शायद मैं पुट साइड का ट्रेड ले लेता, लेकिन लगता है ये सारे पॉइंट्स मैंने कंसीडर नहीं किए, इसलिए मेरे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार से हम लोग ये ख्याल रखेंगे कि क्या क्या हुआ है मार्केट में। जैसे ये राउंड नंबर का ब्रेकआउट देके अगर यहाँ पे
होल्ड किया है तो यहाँ पे बायर्स आए होंगे, प्लस ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर में जा रहा है तो यहाँ पे भी बायर्स आएंगे। पिछले आरबीआई पॉलिसी में भी बायर्स आए थे। तो ये सारा पॉइंट्स बताता है कि हम लोगों को पुट लेना चाहिए था। एनीवे ठीक है, ये सारे लर्निंग्स हैं इस आज के ट्रेड में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।